Hello everybody, welcome back to Learn with Sons. Today I will be explaining you your first chapter of your Beehive English NCERT book of class 9th, which is The Fun They Had. What we are going to read in this chapter is a story about two brother and sister, Mari and Tommy. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एक रियल बुक के बारे में पढ़ेंगे. अब वो रियल बुक क्या है वील रीड. और ये जो स्टोरी है दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी जो फ्यूचर के बारे में हमें बताती है कि फ्यूचर में हमारे जो स्कूल्स होंगे वो किस टाइप के होंगे. ठीक है, तो मार्गी और टॉमी जो हैं उनको रियल बुक मिलती है. वो रियल बुक क्या है, ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे. अब यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है कि हमारे स्कूल फ्यूचर में कैसे हो सकते हैं. जैसे अभी है, अभी हम फ़ोन में वर्चुअल क्लास लेते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि अभी पेंडेमिक फैला है. यस, तो वैसे ही आगे जाके हमारे कैसे होंगे क्लासरूम या स्कूल्स वगैरह, हमारी पढ़ाई कैसे होगी. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. लेट्स सी. वर्चुअल क्लासरूम, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. वर्चुअल क्लासरूम मतलब जैसे अभी हम अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर मतलब हम कंप्यूटर से ही सब कुछ काम करने लग जाएंगे. मूविंग ई टेक्स्ट, रोबोटिक टीचर मतलब हमें कोई ह्यूमन टीचर पढ़ाने नहीं आएगा, उसके अलावा हमारे पास आएंगे रोबोटिक टीचर जो हमें पढ़ाएंगे. ठीक है. अब मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब ये है जैसे अभी हमारे पास बुक्स होती है जिसको हमें खुद पढ़ना होता है, लेकिन मूविंग ई टेक्स्ट में वो खुद ही रीड करेगा और खुद ही वो मूव होता रहेगा टेक्स्ट. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके. Maggie even wrote about it that night in her diary. On the page head 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." इसमें जो मार्गी है, मार्गी को एक आदत है डायरीज़ लिखने की. तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 17 May 2157. बाय रीडिंग दिस डेट वी कैन इमेजिन दैट वो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की कहानी है. ठीक है, तो उसने क्या लिखा है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब वो रियल बुक क्या है. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. जो रियल बुक थी वो बहुत ही ओल्ड थी, बहुत ही पुरानी थी. मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर. फिर आगे मार्गी बताती है कि जब उसके ग्रैंड फादर ने उसको बताया था कि जब उसके ग्रैंड फादर छोटे थे तो ग्रैंड फादर के ग्रैंड फादर ने उनको बताया था, टोल्ड हिम that there was a time when all stories were printed on paper. अभी भी पहले एक टाइम हुआ करता था जहाँ पे सारी स्टोरीज़ पेपर में प्रिंट होती थी. जैसे अभी हम पढ़ते हैं, हमारी बुक्स जो होती है प्रिंटेड होती हैं, हमें वो खुद पढ़नी पड़ती है. लेकिन अभी जो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है यहाँ पे मार्गी एंड टॉमी जिसमें रह रहे हैं, जो उनका भी क्लासरूम है वर्चुअल क्लासरूम, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो वो अभी कैसे है, वहाँ पे मूविंग ई टेक्स्ट है. वहाँ पे वो खुद ही रीड करता है कंप्यूटर कि क्या लिखा है. ठीक है, तो दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. ऑब्वियसली बहुत ही ओल्ड बुक थी. मागी के ग्रैंडफादर की बुक थी तो बहुत ओल्ड थी. उसके पेजेस जो थे वो येलो से थे, क्रिंकली थे, मतलब क्रश्ड थे. उनको बिल्कुल सीधे पेज नहीं थे, जैसे नई बुक होती है वैसे नहीं थे, बहुत ही पुराने से थे. And it was awfully funny to read that stood still instead of moving the way they were supposed to. और उनको पढ़ना भी इतना फ़नी था क्योंकि वो तो प्रिंटेड थे तो वो एक जगह में ही थे खड़े. जैसे अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास है अभी वो टाइम, जैसे हम टाइम वर्ड ले लेते हैं तो ये टाइम वर्ड यहाँ से हिल नहीं रहा, वो वहीं पे खड़ा है. देयर वर्ड भी ऐसा ही है, टोल्ड भी ऐसा ही है, क्रिंकली भी ऐसा ही है. तो ये सब वर्ड्स अपने आप अपने जगह में खड़े हैं. जब तक मैं इनको हिलाऊँ ना तब तक ये नहीं हिलेंगे. तो वैसे ही तो उनको वो फ़नी लग रहा था क्योंकि वो अभी मूविंग ई टेक्स्ट है उनके पास जिससे वो पढ़ते हैं. मूविंग ई टेक्स्ट मतलब वो पेजेस अपने आप ही टर्न होते थे, उनको टर्न नहीं करना पड़ता था. ठीक है, सो सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read the first time. अब वो कहते हैं कि उन्होंने जैसे फर्स्ट पेज में पढ़ा था वैसे ही उनको सेकंड पेज में भी सेम वर्ड्स मिले, तो उनको बहुत फ़नी सी चीज़ लग रही थी. गी सेट टॉमी. अब टॉमी क्या बोलते हैं, गी जैसे हम बोलते नहीं यू वगैरह, तो वैसे ही बोलता है ई. व्हाट अ वेस्ट. ये कितना कबाड़ा सी चीज़ है ये. When you are through with the book, you just throw it away. अब वो कहता है कि जब तुम ये बुक पढ़ लो, जब तुम्हारा हो जाएगा इस बुक से तो उसको फेंक देना.
आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है वहाँ पे ही इतनी सारी मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि इसको फेंक देना बहुत रबिश चीज़ है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और उसके जो उसको रियल बुक मिली है उससे ज़्यादा तो उसको मैं टेलीविज़न में आई हुई उसको जो लगता है कि मिलियंस ऑफ बुक्स हैं उधर, उसको वही सही लगते हैं उससे। आई वुडंट थ्रो इट अवे, सेम विद माइन। अब जो मार्गी कहती है कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगी, सेम विद माइन सेड मार्गी। शी वॉज 11, हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 ईयर्स की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं नहीं इसको फेंकूंगी क्योंकि उसने अभी तक इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी थी। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा तुम्हें कहाँ मिली। इन द हाउस, सॉरी इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो वो कहता है टॉमी कि मेरे को ये हाउस में मिली एटिक में। एटिक क्या होता है, आपकी जो हाउस है उसके सबसे टॉप मोस्ट रूम, उसको कहते हैं हम एटिक। तो वो रीडिंग में बिजी थी तो उसने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तो उसने बिना पॉइंट करे सीधा बोलते हैं इन माई हाउस इन द एटिक। व्हाट इज़ अबाउट स्कूल, तो वो पूछता है कि ये किस चीज़ के बारे में है, वो कहती है स्कूल के बारे में। मागी वॉज स्कॉर्नफुल मतलब शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था तो उसने इसलिए स्कॉर्नफुल तरीके से बोला, मतलब स्कूल के बारे में उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। इस वे से बोला जो उसको वर्थलेस लगते हैं, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। बाद में वो कहते हैं कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है, मेरे को तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आई, हेट स्कूल। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। पहले तो वो हेट करती थी स्कूल बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब जो उसको अब उसको और भी ज़्यादा हेट और मतलब वो और भी ज़्यादा नफरत कर रही थी स्कूल से। क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मतलब रोबोटिक टीचर, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। कौन सा सब्जेक्ट का? ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। और वो उसमें और ही गंदा से गंदा परफॉर्म कर रही थी। जब तक उसकी मम्मी ने उसको डांटा होगा और जो हमारा मैकेनिकल टीचर है उसका जो हेड है उसको ऐसे घुमाया ताकि वो थोड़ा सही हो जाए। तो उन्होंने फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि इसमें कुछ खराबी तो नहीं है। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। अब काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे वो है जो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर को सही करता है, ठीक करता है। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन मतलब छोटा सा था वो, राउंड सा उसका फेस था। उसका फेस का कलर क्या था? रेड फेस। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसके पास एक बॉक्स था, उसमें क्या था? वायर्स एंड डायल्स। ऑफ कोर्स ही ऑपरेट द मैकेनिकल टीचर, वो उनको देखता है तो उसके पास वायर्स एंड डायल्स होंगे ताकि वो उसको सही कर सके। ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मागी को देख के मुस्कुराता है और फिर उसको एक एप्पल दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो मैकेनिकल टीचर को लेके एक साइड में जाता है। मागी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मागी ये सोचते हैं काश इसको पता ना हो कि इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। अब लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि इसको कैसे सही करना है तो उसने हाफ एन आवर में उसको सही कर दिया। देयर इट वॉज अगेन लार्ज इन ब्लैक ugly with a big screen on which all lessons were shown and questions were asked। अब फिर से उसके सामने वो खड़ा हो गया। क्या था मैकेनिकल टीचर में? उसको जो गंदा लगता था चीज़ वो थी large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। जहाँ पे सारे जो लेसन थे वो पढ़ाए जाते थे और जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते थे, ठीक है। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट मागी हेटेड, वो इतना गंदा नहीं था। जो सबसे ज़्यादा मागी ने हेट करा वो था द मोस्ट वॉज द
स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सबसे ज़्यादा उसको वो गंदा चीज़ लगता था जहाँ पे उसको सारे अपने होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स देने होते थे, ताकि अब जो काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर है तो वो उसको उसी टाइम चेक करके दे देता था। ठीक है, तो उसको सबसे गंदी चीज़ वही लगती थी कि जहाँ उसको अपना होमवर्क पुट करना और टेस्ट पेपर पुट करना था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। कहाँ लिखना होता था? पंच कोड में, एंड देन उसको एक गिवन स्लॉट में दे देना होता था। देन मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। उसको 6 साल में ये सब उसको सिखा दिया था कि ऐसे ऐसे आपको करना है। मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, मतलब उसको उसी टाइम वो कैलकुलेट करके दे देता था मार्क्स। The inspector had smiled and after he was finished and patted Maggie's head। अब जब इंस्पेक्टर ने वो सही कर दिया उसको, तो उसके बाद वो जब आता है, स्माइल करके आता है, मुस्कुराता है मार्गी को देखकर, और मार्गी की जो सर है उसको पैट करता है, मतलब थोड़ा सा से मारता है। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, उसका फॉल्ट नहीं है, मागी का फॉल्ट नहीं है। मिसेस जोन्स, अब इधर मिसेस जोन्स कौन है? मिसेस जोन्स हैं मागी एंड टॉमी की मदर। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब उसको ये लगता था कि मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था ठीक करने के लिए, वो मदर को कहता है, मिसेस जोन्स को कहता है कि ये जो मेरे को लगता है कि ये जो जोग्राफी सेक्टर था वो बहुत ही जल्दी गियर हो गया। अब गियर का मतलब क्या है? एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। और पहले क्या था, वो कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड हाई लेवल में पढ़ाने लग गया था, इसकी वजह से जो मागी की परफॉर्मेंस में थोड़ी वो हो गई थी, इफेक्ट हो गई थी। और लेकिन ये सब उसकी गलती नहीं थी, किसकी गलती थी ये? काउंटी इंस्पेक्टर के हिसाब से जोग्राफी सेक्टर की गलती थी। लेकिन मैंने अब इसको, वो कहता है कि लेकिन मैंने अब इसको स्लो कर दिया है एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। फिर वो कहता है कि दरअसल आपके जो बच्चे की जो प्रोग्रेस है अभी जोग्राफी सेक्टर में, वो बहुत मतलब ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाई हो सकता है उससे। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से उसने उसको उसके हेड को पैट करा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको लग रहा था कि ये टीचर को अपने साथ ही ले जा लेंगे, इसने इतनी जल्दी ठीक करके क्यों दे दिया, क्योंकि उसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको स्कूल ही पसंद नहीं था, तो बहुत डिसअपॉइंट थी, उसको बहुत नाराज़गी हो रही थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उसने सोचा था कि जैसे उसके भाई का हिस्ट्री सेक्टर जो था उसका वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसको वो ठीक करने के लिए उन्होंने 1 month लगाया था। सिमिलरली वो मागी का भी मैकेनिकल टीचर ठीक करने के लिए भी 1 month लगाते, बट शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि उन्होंने उसको हाफ एन आवर में ठीक करके दे दिया। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो फिर वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल। तो टॉमी जो है वो उसको देखता है, उसको बताता है कि ये हमारे टाइप का जो हम अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो वैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड मतलब पागल। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 years ago। वो पुराने ज़माने का स्कूल है, उसके बारे में लिखा है जो उनको 100-200 साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लोफ्टली, मतलब उसने फिर से सुपीरियर वे में पूछा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने दोबारा से वो वर्ड बोला थोड़े अलग अंदाज में, सेंचुरीज अगो। ठीक है, मागी वॉज हर्ड, वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो। लेकिन मागी को हर्ट हुआ क्योंकि उसका स्कूल पसंद नहीं था। ठीक है, सो शी गॉट हर्ट एंड शी सेड, वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो। मेरे को नहीं पता कि उनके पास कैसे स्कूल होते थे पहले के टाइम में। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर वो उसके टॉमी के साथ मार्गी पढ़ती है बुक और कहती है कोई बात नहीं छोड़ो, उनके पास एक टीचर था। ठीक है, दे हैड अ टीचर। ठीक है, फिर आगे क्या होता है,
दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। अब वो हैरान रह जाता है कि ये मैन था, हमारे तो ऐसे टीचर होते हैं मैकेनिकल टीचर। श्योर दे हैड अ टीचर, क्योंकि टीचर तो होते ही हैं पढ़ाने के लिए। तो उसने कहा टॉमी ने कि इट वॉज अ मैन। फिर मार्गी कहती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। फिर टॉमी कहता है कि वैसे ही जैसे अभी हमें मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही वो उनको बच्चों को पढ़ाते थे, गर्ल्स एंड बॉयज़ सबको साथ में, और उनसे क्वेश्चन भी आस्क करते थे, मतलब पूछते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर जो मार्गी है वो कहती है कि एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जैसे कि वो हमें पढ़ा सके टीचर के टाइप में। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच अ बेचा, बेचा मतलब बेट यू, मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे फादर को भी टीचर की जितना पता होगा, कि मैं तेरे से बेट लगाती हूँ कि मेरे पापा को सब कुछ पता है। मागी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, अभी उसको वो डिसअग्री करने के बाद उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं थी। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, तो वो कहती है मैं तो किसी स्ट्रेंज मैन को अपने घर में आके उसको मेरे को पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं करूँगी। तो फिर आगे क्या होता है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, वो हंसने लग जाता है। यू डोंट नो सच मागी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो एक हाउस में नहीं रहते थे, मतलब हाउस में पढ़ाने नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वर वेंट देयर, तो वो कहता है कि एक उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। जैसे अभी हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशल मतलब एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे एज ग्रुप के एक क्लास के बच्चे साथ में बैठते हैं और उनको पढ़ाता है टीचर। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, हर एक किड सेम थिंग पढ़ता था, जो चीज़ बाकी पढ़ रहे हैं वो भी वही पढ़ता था। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, वो सेम एज के होते थे, उनके पास सेम ही क्लासरूम होती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन उसकी मम्मी को लगता था कि हर एक टीचर को हर एक बच्चे को डिफरेंट कुछ पढ़ाना चाहिए, एक चीज़ सेम चीज़ नहीं पढ़ाना चाहिए। एंड जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट एंड दैट वे देन, फिर वो उसी के हिसाब से, उसकी मम्मी के हिसाब से वो वैसा नहीं करते, तो वो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे को कोई पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स, उसको वो फ़नी स्कूल लगे तो उसने कहा मुझे तो ये फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागी मदर कॉल्ड मागी स्कूल, वो आधे भी ख़त्म नहीं हुए थे, मतलब उन्होंने आधी बुक भी ख़त्म नहीं करी जब उनकी मम्मी ने उसको बुलाया मागी स्कूल। मागी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, उसने घड़ी में देखा कि नहीं मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये अब टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, मागी सेड टू टॉमी, मागी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक दोबारा से स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये रीड कर सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन कैनेंटली, उसने फिर वो नॉट शोइंग मच, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने मतलब ऐसे वे में बोला कि उसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर वो कहता है कि हाँ हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, अपने वो आर्म के नीचे उसको रखता है और विस्लिंग करते हुए उधर चला जाता है, मतलब सीटी मारते हुए। मागी वेंट इन टू द स्कूल रूम, फिर मागी स्कूल रूम जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, फिर वो जो उसका स्कूल रूम था वो बेडरूम के नेक्स्ट ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था कि कब वो आएगी, कब वो उसको पढ़ाएगा। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती थी, वो बाकी दिन पढ़ते थे, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मतलब वो यहाँ पे पढ़ा रहा था उसको, मागी को। ये रहा मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे मार्गी बैठी हुई है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर व्हेन दे, क्योंकि वो इसलिए रोज़ रोज़ पढ़ती थी क्योंकि उसके मम्मी को लगता था कि अगर छोटी बच्चियाँ रेगुलर आवर्स में पढ़ेंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगी।
the screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper. फिर जो स्क्रीन है वो कहती है कि आज इस प्रॉपर फ्रैक्शन में लेसन है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, जो आपने कल का होमवर्क करा है वो अपने स्लॉट में दे दीजिए। मागी वो एक सांस लेके उसमें वो कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो अपने ओल्ड स्कूल में ही लगी थी कि कैसे होते थे। एंड व्हेन देन हर ग्रैंड फादर वॉज लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंड फादर मतलब दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे, तो वो कैसे पढ़ते थे उधर। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सब साथ में अपने पड़ोसी के साथ जाते थे स्कूल, हंसते खेलते हुए एंड शाउटिंग करते हुए स्कूल यार्ड तक। फिर उधर साथ में बैठ के क्लासरूम में पढ़ते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जाते थे जब उनका छुट्टी हो जाती थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, सारी चीज़ें वो सेम सीखते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और सबसे मेन चीज़ जो पढ़ाने वाले थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, वो अपना वही बोल रहा था कि जब हम ये फ्रैक्शन ऐड करते हैं 1/2 1/4, तो मागी वॉज थिंकिंग ओनली अबाउट द किड्स who have loved it in the old days। तो मागी तो उसमें कोई ध्यान नहीं दे रही थी, वो अपना ओल्ड डेज के ओल्ड स्कूल के बारे में पढ़ रही थी कि वो कैसे बच्चे कितने ध्यान से पढ़ते थे, कितना मज़ा आता होगा उनको। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब यहाँ पे हमारा आता है टाइटल का नेम, तो वो सोच रही थी कि उन्होंने कितने मज़े करे होंगे उस टाइम में। ठीक है, तो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर। दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय इसाक एसिमोव। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेरा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक बटन को प्रेस करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप मेरे से किसी पर्टिकुलर चैप्टर में वीडियो चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।